अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। आइए प्रारंभ करते हैं आज का भगवान का मंगल अभिषेक। भगवान ऋषभदेव की प्रभावना करता हुआ ये अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ जन्मभूमि का प्रचार प्रसार कर रहा है। शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमियों के प्रति, हमारे शाश्वत तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या के प्रति भक्तों में वंदना करने की प्रवृत्ति का उद्घाटन होवे और भक्तजन अपने परिवार से निकल करके एक बार अपने जीवन में कम से कम अयोध्या तीर्थ की वंदना अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अनेकों बार इस तीर्थ की वंदना शिखर जी के समान अपने जीवन में करके अपने जीवन को धन्य करें। इन्हीं लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ पूज्य माता जी की प्रेरणा से प्रवर्तित भगवान ऋषभदेव जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ प्रभावना रथ राजस्थान में और आसाम के जोरहाट में किस प्रकार प्रवर्तित हो रहा है, उल्लास से भक्तों में आप सभी ने इस दृश्य को अभी पारस चैनल के माध्यम से देखा और आप भी अपने घर बैठे ये मनोभाव बनाएं कि हम अयोध्या तीर्थ की वंदना के लिए जल्दी ही जाएंगे और जाकर के यहाँ पे तीर्थ वंदना के साथ पूज्य माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। श्रेयः पद्म विकास वास रमणिः स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणिर् भव्योग चिंतामणि अक्षांताक्षे शांत मुक्तिरमणिः सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणिर्विजयते श्रीवीतिरागः प्रभो श्रीवीतिरागः प्रभो। ओम धर्म चक्रपति के अभिषेक हेतु संगीत गीत युत वाद्य सुघोष फैला, मैं पूर्ण कुंभ विधि से कर में उठाऊं उद्धार हेतु यह कुंभ जगत त्रयी का। ओम ह्रीम स्वस्ते पूर्ण कल शोधरण करोमि स्वाहा। कलश को हाथों में उठा लें और उसके बाद जलाभिषेक के लिए तैयार होंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्भत निर्झरणी यही है, त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करुणवर मैं जल से तुम्हारा। आइए जलाभिषेक मंत्रोच्चार के साथ घंटा बजाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सह त्रैलोक्य स्वामिनो। जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा, जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कहे चर सुदीप सुदूप फलार्घ कहे, धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। आइए नारियल रस से अभिषेक। जो चंद्रकांतमणि के जल समधवल है, पीयूष वत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा, नालिकेर रसाभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। और आइए इक्षुरस शर्करा रस से अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा, इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। घृताभिषेक। अत्यंत पुष्टिकारी घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जलेन्द्र अभिषेक विधि करूँ मैं, दीर्घायु अतुल शक्ति बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम शीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो। घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जलेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा।
दूध से अभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सत्रलिक्षामनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। दुग्धेन अभिषेचयामि स्वाहा, दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। दधि अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या, शीरो दधि पे हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। दही अभिषेक करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सत्रलिक्षामो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि अभिषेक करेंगे। ऐला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंधिकर वस्तु मिलाए लीने, सर्वौषधि मिले सार कषाय जल से संसार रोग हरे नमन करूं मैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं त्रिभुवनपतये सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण 4 कलश लेंगे। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वरमेशित कोण कलशे। त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां रहास्य अवसा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसा है, सौभाग्य कार्य जन बिंब विलेप हेतु। सौरभ प्राप्त कर लो निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सारभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सत्रलिक्षामनो कल्कशरुणोद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन्द्रवहि नीराजनं करोमि दुरितमस्माकं अपरुद्ध भगवान स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सुगंधि जल पंचम कलश। कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, सर्वौषधि गंधाम मुसनित करूं अभिषेक प्रभु का, कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं शीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे हम सत्रलिक्षामनो सुगंधि जलेन अभिषेचयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। एकादशी। आइए शांति धारा प्रारंभ करते हैं। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षणाशय दुष्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्वरोग सर्वनाशनाय, सर्वप्रकृत विनाशनाय, सर्व शाम डामरुनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां रहस्यावसर नमः। गणिनी ब्रह्मकारिकाशी ज्ञानमती माधु, प्रज्ञाश्रमणी आरिकाशी चंद्रांत माधु, पीठाधि स्वसी रविकीर्ति स्वामी जी, सर्व संघस्य सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम श्री राजेंद्र प्रसाद जैन धनावत। आज उनका कुछ स्वास्थ्य को लेकर ऑपरेशन है, उसकी सफलता के लिए कटक उड़ीसा से सर्व परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता, श्री रेखा संजय जिंदीवान सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार लेनेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगा राजा बुल्डाना,
श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्ष अमायरा, रम शरण्या सेठी, दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमल देवी जैन, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, मधु जैन, अनुभव जैन, शैली जैन, अरहम जैन, अनिक्षा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितैषी, संतोष कुमार, ज्योति और सौम्या और जसवी जैन बगड़ा, विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, सुख शांतिम स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गांव हरियाणा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप जैन, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु विक्की जैन, खारीवाड़ी दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, श्री आस्था जैन, अर्चिता जैन, सुख शांतिम श्री गुरुवार हेतु गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्य अस्तव्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, रश्मि देवी जैन, सुहाना, संजय, बबीता, श्रेयांस्मती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाशन, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार, सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत, पार्थ, मयंक, धनावत, कटक मुंबई सर्वपरिवारस्य, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनील पुत्र, नमन जैन, सीए परितोष जैन, सुषमा जैन, परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी कोशागर, लावण्य, भव्या, चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार, छाया जैन, राहुल, अतिशय जैन, लखनऊ उत्तर प्रदेश, शांति कुमार, ममता, प्रियता मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंतिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन, भगत जी परिवार दिल्ली दिल्ली, श्री हरक चंद, पुष्पा देवी, विशाल, हलिका, हृदय, प्रीति, कीर्ति जैन, दुनियावास वाले, शिलांग मेघालय, श्रीमती आभा, लोकेश जैन, सुशीला, दिनेश जैन, मेरठ उत्तर प्रदेश सर्वपरिवार से, श्री आईएल जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तोड़ा, उदयपुर राजस्थान, श्री सुरेशन जैन, खंडवा, स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती आशा, पवनकारा, जागृति, प्रमोद अजमेरा, नेहा, सुमित, सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती साधना जैन, स्वास्थ्य लाभ हेतु उत्तर मध्य प्रदेश, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन, परिवार अहमदाबाद गुजरात सर्वपरिवार से, सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम, श्रीमती मंगला सुभाषन साहू जी, श्रीमती मीना जी जैन, सुस्नेह सर्वपरिवार से, सर्वभक्तानाम सर्वपूजकानाम, सर्व ज्ञानामन कर्म, चिंचिंदी विरमिंदी, सर्वदर्शनामन कर्म, सर्वेदनी कर्म, सर्वमोहनी कर्म, सर्वायु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वप्राय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वलोभम, सर्वमोहम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वसिंहभयम, सर्वगजभयम, सर्वाग्निभयम, सर्वसर्पभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्वसागरजलभयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम, सर्वनित्यादिबंधनभयम, सर्वायन दुर्घटनाभयम, सर्वाश्वयन दुर्घटनाभयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम, सर्वाशीदान विस्फोटक भयम, सर्वशाक्त्वा शोषणभयम, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, सर्वभूतविषात् मंत्रणाकृतिशाग्नियादिभयम, सर्वधनानिभयम, सर्वव्यापारणिभयम, सर्वराजभयम, सर्वचारभयम, सर्वदुष्टभयम, सर्वशत्रुभयम, सर्वशोकभयम, सर्वसाम्प्रदायिक विद्वेषम, सर्ववैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वातुरोध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशः, सर्वपापम, सर्वाविद्याम, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वगुरुग्रभयम, सर्वदुःखम, सर्वाप्नत्यम, ओम त्रिभुवनशिखर शिखर शिखामणि त्रिभुवन गुरुति भजनता वैद्यनाथ नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महातिमा वरिष्ठ सन्मति विराट वीर वर्धमान नाम अलंकार
प्राचीन शासन प्रभावात् सर्वे जनभक्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं आद्यनामाद जम्बूद्वीपे मेरुर् दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यकण्डे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या क्षेत्रे वीर निवाण संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे एकादशी तिथौ आज मंगलवासरे नित्य पूजा वासरे विधिमानयम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे सर्वमुनियारिका शाविका नाम चतुर्संघस्य मम च गणिनी ऋषि प्रमुख श्री ज्ञानमती मातुः प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रनाथ मातुः पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामीजी सर्व संघस्य सर शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाम हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन काम देव रूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनः समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्दम सर्वारिष्घ्रादीन अनुकूल अनुकूल गतलिघातम घाते घाते आयुर्द्रा गदाय शोकम साधा साधय ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शांतिधारं करोमीति स्वाहा। चतुर्संघस्य श्री निर्मल जैन सुस्नेर सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कार्य सिद्धिम च विघ्न निवारणम च कुरु कुरु वषट् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चर सुदीप सुरूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे ओम ह्रीं छिजरेन्द्राय नमार्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल आठो सोचि सारता को अर्घ करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं वृषवादि विरामतां चतुर्विंशति तीर्थंकर विरमानर्पत प्राप्त्यार्घ्यं निरुपान्ति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षर पुष्प चरोले मन हर्षाय दीप दुब फल अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मैं मन वचकाय ओ करुणा निधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रभु पाए। ओम ह्रीं श्री 108 भगवान ऋषभदेव के चरणों में निर्पत प्राप्त 1008 श्री भगवान आदिनाथ के चरणों में निर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। आचार्यों के लिए ओम ह्रीं आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रेयान सागर अभिनंदन सागर अनिकांत सागर मुनिदायन मनर्पत प्राप्त अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। पिच्ची कमंडल धारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारिचंद्रिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रावती माता के चरणों में अनर्पत प्राप्त है अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। और आइए अब आगे के कार्यक्रम में राजेंद्र प्रसाद जैन धनावत उनके ऑपरेशन की सफलता के लिए माता जी अपना मंगल आशीर्वाद यहाँ से प्रदान कर रही हैं। कटक उड़ीसा के रहवासी हैं, श्याम सुंदर जी परिवार के सदस्य हैं, तो उनके स्वास्थ्य को अच्छे से शीघ्रता से लाभ मिले, यही हमारी भावना। और अब प्रारंभ करते हैं पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन की ओर। और रोनाही जो यहाँ से 28 किलोमीटर है अयोध्या से, अयोध्या जिला में ही इसका क्षेत्र आता है और तहसील सुहावल पड़ता है। और यहाँ पर अभी 22 तारीख को भगवान धर्मनाथ स्वामी का जन्म कल्याणक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। धर्मनाथ भगवान की जन्म जयंती 22 फरवरी को है और उस दिन यहाँ से भगवान की साक्षात जन्मभूमि में पहुँच करके रतनपुरी तीर्थ पर पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में वहाँ भव्यता के साथ का आयोजन किया जाएगा। ये वार्षिक आयोजन है। प्रत्येक वर्ष इस दिन भगवान की जयंती के दिन वहाँ पर अभिषेक होता है, विशेष विधान होता है, रथ यात्रा निकाली जाती है
और उसी आयोजन का ये वार्षिक आयोजन अब 22 फरवरी को आ रहा है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भी नज़दीक के लोग हैं अवश्य ही जुड़ें, अवश्य भगवान के जन्म कल्याण को मनाएं। जब हम नज़दीक हैं, भगवान की जन्मभूमि हमारे नज़दीक है, ऐसे समय में हमें जन्म कल्याणक मनाने के लिए अवश्य तीर्थों पर पहुंचना चाहिए। जो दूर से हैं वो भी कोशिश करें, यदि यात्रा उनकी है तो रतनपुरी के भगवान के जन्म कल्याणक उत्सव को मनाएं। और इसके उपरांत जो ना आ सकेंगे वो निश्चित रूप से पारस चैनल के माध्यम से भी भगवान की जन्म जयंती का ये वार्षिक उत्सव देख पाएंगे। तो बंधुओं, इस कार्यक्रम के लिए सभी लोगों से निवेदन, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर भगवान की भक्ति आराधना में शामिल हों, यही आप लोगों से निवेदन। और अब पूज्य गणित प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शवदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवस्य भरतादि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। आप व्रतों की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति, ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम तपोधर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्माओं, रथ प्रवर्तन नागौर जिले में पांचवा नाम से श्रावकों का एक नगर बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त है। वहाँ पर कल धन प्रभावना के साथ रथ का प्रवर्तन हुआ। कुकनवाली उसी के पास, और चितावा ये नागौर जिले के पास, नागौर जिले में उसके अंतर्गत इन ग्रामों में रथ का प्रवर्तन हुआ। और सैकड़ों भव्यात्माओं ने भगवान की आरती करके और पालना झुला करके, पालना झुलाने की प्रतिमा 2 कल्याण से पवित्र हैं। और जिनकी आरती होती है, जो विराजमान है उसमें रथ में प्रतिष्ठित भगवान ऋषभदेव और जो 5 प्रतिमाएं वहाँ बड़ी बड़ी रखी हैं, वो यहाँ के 5 टोक के 5 भगवान वो प्रतिष्ठित नहीं है। ध्यान रखें, आले में जो विराजमान है वो प्रतिष्ठित हैं, और 5 भगवान जो यहाँ के वो विराजमान हैं 5 टोक के, और पालना झुलाने की प्रतिमा 2 कल्याणक से पवित्र हैं। पालना झुला करके लोग आनंद का अनुभव कर रहे हैं और अयोध्या के गुणों को गान करते हुए अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की भक्ति कर रहे हैं। और एक रथ जो है दूसरा आसाम में जोरहाट वहाँ पर है, वहाँ पर धन प्रभावना हो रही है। सभी के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है, वहाँ के भव्यात्माओं के लिए रथ के प्रवर्तन का। और ये विजय जैन आज उनका आकर्ष जैन, आकर्ष जैन, आकर्ष जैन सुपुत्र विजय जैन, शालीमार उनके लिए शालीमार बाग की दिल्ली के हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हम और आप प्रवचन भक्ति भावना में चलेंगे।
प्रवचन भक्ति भावना। अनादि निधन शाश्वत सोलह कारण पर चल रहा है। भव्यात्माओं, हमारे और आपके पास अनादि निधन क्या क्या चीज़ें हैं। महामंत्र नमोकार मंत्र अनादि निधन, चत्तारी मंगल पाठ अनादि निधन, और उसी प्रकार से ये वर्णमाला आदि जिनको कि भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ाकर जन्म दिया, उद्भूत हुई लिपि विद्या और अंक विद्या, 1 2 3 4 आदि गणित, ये सब अनादि हैं। और 2 तीर्थ अनादि हैं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या हमेशा हमेशा इसी जगह बसाई गई है, बसाई जाती रहेगी, स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर। और सम्मेद शिखर, ये 2 तीर्थ अनादि हैं, अनंत हैं। जब जब प्रलय काल आदि होते हैं, भले ही ये समाप्त हो जाएं, लेकिन फिर भी उसी जगह ये उत्पन्न होते हैं। इंद्रों के द्वारा, देवों के द्वारा अयोध्या नगरी की रचना की जाती है, और पर्वत तो अपने आप निर्मित हो जाता है। तो बात यही है कि 2 तीर्थ भी अनादि निधन है। तीर्थंकर परंपरा अनादि निधन है, सृष्टि की परंपरा अनादि निधन है। गति आदि 4 प्रकार की गतियाँ जिनमें हम और आप परिभ्रमण कर रहे हैं 84 लाख योनियों में, ये सब अनादि निधन व्यवस्थाएं, सृष्टि की रचना आदि सब चली आ रही है। जैन परंपरा के अनुसार किसी ईश्वर ने सृष्टि को नहीं बनाया है और न कोई इसका संहार कर सकते हैं। प्राकृतिक व्यवस्था अनादि निधन। आज भी 160 विजय क्षेत्रों में शाश्वत कर्म भूमि है और 30 भोग भूमि शाश्वत है, व्यवस्था चलती रहती है। भरत और ऐरावत में षटकाल परिवर्तन होने से, आर्यखंड में षटकाल परिवर्तन होने से 3 काल में भोग भूमि रहती है, 3 काल में कर्म भूमि। अभी 5वां काल चल रहा है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखने की 16 कारण पर्व भी अनादि है, दशलक्षण पर्व भी अनादि है, रत्नात्रय पर्व भी अनादि है, नंदीश्वर पर्व भी अनादि है। तीर्थंकर भगवान 16 कारण भावनाओं को भाकर कोई भी व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर देता है। एक छोटी सी कथा प्रवचन भक्ति भावना में मैं आपको सुनाऊं। पटना नगर में कभी धनरुचि नाम से राजा थे, उनकी पुत्री, उनकी पटरानी का नाम चंद्रप्रभा, उनके एक पुत्री थी श्रुतशालिनी, उसका नाम रखा था श्रुतशालिनी। बहुत छोटी थी वो, और एक जिनमती नाम की आरिका के पास में उसका विद्याध्ययन करने को भेजा। एक दिन उसने स्वतः अपनी बुद्धि से एक चौकी पर बहुत ही सुंदर श्रुतस्कंद मंडल बना दिया। श्रुतस्कंद मंडल 11 अंक 14 पुर का जिसमें पूजन है, ऐसे श्रुतस्कंद मंडल बहुत सुंदर बनाया। ये देखकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये इतनी छोटी सी बालिका और इसने जो है मंडल कैसे बनाया। तो एक दिन उद्यान में एक महामुनि पधारे, रिद्धिधारी महामुनि। राजा सब परिवार वंदना हेतु गए। वहीं पर कन्या के विषय में प्रश्न किया कि भगवान, ये हमारी छोटी सी बालिका कन्या, इसका नाम श्रुतशालिनी है और ये बचपन में ही इतना कुशाग्र बुद्धि कैसे है कि जिसने चौकी पर मंडल पर और श्रुतस्कंद मंडल बहुत सुंदर बनाया है। मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ कि क्या इतिहास है इसका। इस बालिका ने बिना पढ़े, बिना समझे और बिना किसी से ज्ञान क्या प्राप्त किए कैसे मंडल बना दिया। तो वहाँ महामुनि ने उत्तर दिया, राजन सुनो, विजय क्षेत्र में राजा गुणभद्र की रानी गुणमती और सिमंदर भगवान के मुख से श्रुतस्कंद व्रत का महत्व सुनकर के विधिवत उसका अनुष्ठान किया था रानी ने।
विधिवत उसका अनुष्ठान किया। और इस व्रत के महात्म्य से वो सुरसालिनी ने भी उसका विधिवत पालन किया था, अनुष्ठान किया था, इस कन्या ने भी। गुणवती श्रीमंदर भगवान के मुख से सुतस्कंद विधान का महत्व सुनकर के उसका अनुष्ठान किया था। और इस सुरसालिनी कन्या उसका विधिवत अनुष्ठान किया था। चारित्र के प्रभाव से समाधि पूर्वक मनन करके। और फिर पुनः कन्या ने जब सुना कि मैंने पूर्व में इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए आज बचपन में भी ये व्रत और ये मंडल, ये सुतस्कंद मुझे जो कि तो स्मरण में आ गया है, तो उसको बहुत ही आनंद आया। और उस कन्या ने पुनः उस व्रत को किया, पुनः उस व्रत को करके सुतस्कंद व्रत और उस मंडल को और सुतस्कंद की आराधना की, यानी 11 अंग 14 पूर्व की आराधना की। और कालांतर में समाधि पूर्वक मनन करके और इंद्र पद प्राप्त कर लिया। वहीं से च्युत होकर के विजय क्षेत्र में अशोकपुर नगर के राजा पद्मनाभ की पटरानी से पुत्र का जन्म हुआ। वो बालक जो सुरसालिनी कन्या, और वो जो है उस व्रत के प्रभाव से इंद्रपद प्राप्त किया। वहाँ से च्युत होकर के विजय क्षेत्र में अशोकपुर नगर के राजा पद्मनाभ की महारानी पद्मा से, जित पद्मा से जन्म लेकर के, और उसी भाव में पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके और 3 कल्याणक को प्राप्त करके तीर्थंकर बन गए। 3 कल्याणक हमेशा ध्यान में रखें। भरत और ऐरावत में 5-5 कल्याणक के ही तीर्थंकर होते हैं, और विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक के तीर्थंकर होते हैं। 2 कल्याणक के तीर्थंकर वही होंगे जो महामुनि तीर्थंकर प्रकृति की भावना भा करके और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले, तो उनके केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक 2 महोत्सव हो जाते हैं। वो 2 कल्याणक को प्राप्त तीर्थंकर, और जो गारहस्थ जीवन में ही मुनि दीक्षा के पहले ही भगवंतों का सानिध्य प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर ले, तो उनके 3 कल्याणक हो जाते हैं। दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक। ऐसे 2 कल्याणक, 3 कल्याणक और 5 कल्याणक से पवित्र तीर्थंकर भगवान विजय क्षेत्र में हमेशा होते रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखें। किंतु भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में नियम है 24-24 तीर्थंकर होंगे, चतुर्थ काल में होंगे, और वो 5-5 कल्याणक के स्वामी ही होंगे। 2 कल्याणक अथवा 3 कल्याणक के यहाँ नहीं होंगे। ये सब आगम के परिप्रेक्ष्य में, पुराण आदि ग्रंथ और त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आलोक में हम और आप इस विषय को समझें, स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान प्राप्त करें। जैसे कि महाराजा श्रेणी आगे तीर्थंकर होंगे, 5 कल्याणक से पवित्र तीर्थंकर होंगे, इसी भूमि पर होंगे, इसी अयोध्या में होंगे। तो बात यही है कि जैन शासन इतना महान, एक बार जो है सार धर्म सभा, बहुत पुरानी बात है, सार धर्म सभा थी जिसमें सभी धर्म के अनुयायी वक्ता थे, और मुझे जो है वहाँ पर जैन धर्म को पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। तो मैंने इसी विषय पर प्रकाश डाला कि जैन शासन अहिंसा परमो धर्म इतना महान और उदार है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सदाकारण भावनाओं को भा करके केवली अथवा श्रुत केवली के 5 मूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकता है, और आगे तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त कर सकता है, जिसका पंच कल्याणक देवगण मनाते हैं, भक्ति करते हैं, विशेषता रखते हैं। भव्यात्माओं, आज इस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में 5 तीर्थंकर जन्मे हैं। इस बार हुंडावसर्पणी के निमित्त से
शेष तीर्थंकर अन्यत्र जन्मे हैं, उसमें रत्नपुरी नाम से प्रसिद्ध तीर्थ, जो वर्तमान में नौराही के नाम से जाना जाता है, वहाँ भगवान धर्मनाथ के जन्म, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान 4 के नानक हुए हैं। उस नगरी को धन्य किया है। ऐसे हसनापुर में भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ 3 भगवान जन्मे हैं आदि। तो भव्यात्माओं बात यही है, 16 जन्मभूमियाँ हो गई हैं। आज भी हमें गौरव होता है, प्रसन्नता होती है। बहुत से भव्य आते हैं यहाँ दर्शन करने। श्रावकगण कहते हैं कि हम जन्मभूमि की वंदना कर रहे हैं माता जी, जन्मभूमि की वंदना कर रहे हैं। सभी जन्मभूमियों में जाएंगे तो अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है कि आज तीर्थंकरों की जन्मभूमियों के जीर्णोद्धार, विकास और प्रकाश में लाई गई हैं और उन पर चर्चा होती रहती है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि हम अपने तीर्थों को तीर्थ बनाएं, अपने तीर्थों का विकास, तीर्थों का जीर्णोद्धार, तीर्थों की महिमा, तीर्थों के बारे में चर्चा करें। ये तीर्थ ही हमें संसार समूह से पार करने वाले हैं। हम अपने नए नए तीर्थ तो बनते ही हैं, जहाँ भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हो गई। मांगी तुंगी पर 99 करोड़ महामुनि मोक्ष गए हैं। वहाँ भगवान पर्वत को चीर कर, पर्वत को काट कर कैसे भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं आपके सामने देखते देखते। इसी सन 1996 से लेकर के और अभी 2018 तक आपने उनका अभिषेक आदि देखा है, सुना है और किया है। ऐसे तीर्थ ही तीर्थ हैं। वो तो तीर्थ था ही था तीर्थ, और भगवान ऋषभदेव से एक अच्छे महान तीर्थ और बन गया, विशेष बन गया। ऐसे ही अनेकों तीर्थ बन जाते हैं, नए नए भी तीर्थ बन जाते हैं, जहाँ पर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान कर दो और उनकी महिमा प्रकट हो, पंचकनारायण महामहोत्सव आदि कार्यक्रम संपन्न हो, वो सब तीर्थ बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसा ये जैन शासन, पवित्र जैन शासन, अहिंसा परमो धर्म, जिसका मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म है, ऐसा ये जैन शासन जयवंत रहे, ये तीर्थ जयवंत रहे, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या जयवंत रहे और ये पर्व 16 कारण पर्व आदि सब जयवंत रहे। इसी भावना के साथ हम और आप सभी शाश्वत जन्मभूमि की वंदना करते हुए और 5 भगवंतों के जन्मभूमि के स्थान पर जो मंदिर बने हैं, अभी कल ही भगवान अजितनाथ का जन्म कल्याणक दिवस, वहाँ पर मंदिर बन गया है। यहाँ पर पालकी यात्रा से हम लोग गए, भगवान पालकी में विराजमान रहे, पालकी यात्रा हुई और वहाँ पहुँच करके भगवान का जन्माभिषेक हुआ और भक्तों ने आनंद लिया। और जिन्होंने, जिन भव्यात्माओं ने वहाँ पर जिन मंदिर बनवा करके और भगवान की प्रतिमा विराजमान की हैं, पहले से चरण तो पुराने चले आ रहे हैं, चरण तो कब से चले आ रहे हैं, हम लोग इसका निर्णय नहीं कर सकते। हमारे पिताजी कहा करते थे कि बेटी ये चरण तो जो है चतुष्काल से चले आ रहे हैं, और जब से भगवान जन्मे तभी से, उसके बाद से ये परंपरा चली आ रही है। उनकी जन्मभूमि निश्चित है, इसमें हमें और आपको संदेह नहीं करना चाहिए। ये वही स्थान है जहाँ भगवंतों का राजमहल रहा होगा और जहाँ तीर्थंकर भगवान ने जन्म लिया। कालांतर में वहाँ जीर्णोद्धार और विकास होते रहे हैं, चरण विराजमान होते रहे हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे 5 तीर्थंकर भगवंतों के जन्मभूमि पर जो भगवान विराजमान हो गए हैं, मंदिर बन गए हैं, भव्य मंदिर। चरण तो पहले से ही रहे हैं और चरण तो जहाँ की तहाँ हैं विराजमान। उनकी वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, आत्मा को तीर्थ बनाने का उपाय, प्रयत्न, पुरुषार्थ करते रहें। एक न एक दिन हम और आप सभी अपनी आत्मा को तीर्थ अवश्य बनाएंगे और परमात्मा पद को प्राप्त करेंगे। ये निश्चित है, विश्वास रखना चाहिए और इसी विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है।
आप ध्यान रखें, ये जो विश्वास है, दृढ़ दृढ़ विश्वास, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। ये हमारा और आपका सम्यक दर्शन दृढ़ रहे और इस प्रकार से तीर्थों का ज्ञान प्राप्त करते हुए, तीर्थ वंदना करके और अपने जीवन में अनुवृत्ति महावृत्ति आदि बनकर मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और बहुत बहुत सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जय लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आजकल 16 कारण पर्व चल रहा है माघ महीने का। 16 कारण पर्व के अंदर आचार्य भक्ति भावना को बताते हुए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने एक 16 कारण भक्ति बनाई है। जैसे नंदीश्वर पर्व के अंदर नंदीश्वर के भक्ति पाठ को करते हैं, ऐसे 16 कारण पर्व में 32 दिन तक लगातार हम लोग 16 कारण की भक्ति पढ़ते हैं और उसके साथ में सिद्ध भक्ति आदि और भी पूरी भक्ति पाठ की क्रिया को करते हुए और 16 कारण की भावनाओं को अपने अंदर सार्थक करने की कोशिश करते हैं। तो बड़ी अच्छी एक पंक्ति लगी, आचार्य भक्त्या बहुमंत्र विद्या सिद्धंति भक्तस्य श्रुतौ प्रणीतम मुक्तेश्च दातारमहं प्रवंदे गुणानुरागादपि भावनां ताम। आचार्य भक्ति यानी गुरुओं के प्रति भक्ति को इसके अंदर वर्णित किया। आचार्य कुंद स्वामी के शब्द के अनुसार ही रखा कि आयरीय पसादेणया पसायणया विज्जा मंताय सिद्धंती, यानी आचार्य भगवंत के प्रसाद से, उनकी कृपा से, उनकी भक्ति से, उनके प्रति अनुराग से समस्त विद्याएं मंत्र सब कुछ सिद्ध हो जाते हैं। नहीं पढ़ने वाले को भी अपने गुरु की अनुकूलता, गुरु की वैयावृत्ति, गुरु की उपासना, गुरु के साथ सत्संग, ये सब चीज़ें भाव से पार कराने वाली हैं। एक मुनिराज को एक अक्षर भी याद नहीं रहता था और जब भी गुरु कुछ पढ़ाते सब भूल जाते, यहाँ तक कि नमोकार मंत्र भी भूल जाते थे। तो बड़े दुखी हुए। तो एक बार गुरुदेव ने बताया, तुस मास भिन्नम, बेटा तुम इतना ही याद रखो कि तुस से मांस, जैसे भी तुस माने छिलका, मांस कहते हैं उड़द को, मांस नहीं है, ध्यान रखना। तुस मास भिन्नम, मांस कहते हैं उड़द को, इन्हें जैसे उड़द की दाल के छिलके को उससे अलग कर दिया जाता है, पुनः उसको सुखा करके उस दाल को पापड़ बनाते हैं, बड़ी मंगोड़ी सब चीज़ें बनाते हैं। तो गुरुदेव ने बताया, अब वो ध्यान में जाके लीन हो गए, फिर भी भूल गए। फिर बड़े दुखी हुए कि छोटा सा सूत्र कुछ बताया था गुरुदेव ने, वो भी हम भूल गए। तो दुखी थे। एक दिन एक जंगल के पास से, एक कुटिया के पास से निकल रहे थे, मकान था एक बुढ़िया का, और देखा उन मुनिराज ने ये बुढ़िया कुछ कर रही है, दाल धो रही है, ऐसा ही तो कुछ बताया था। तो उससे पूछा कि माँ आप क्या कर रही हैं? उनने कहा कि देखो ये उड़द है, आप देख तो रहे ही हैं, इसका छिलका मैं निकाल रही हूँ और मांस से तुसको अलग कर रही हूँ। अरे बस उनको याद आ गया, तुस मांस भिन्नम, जैसे छिलके को दाल से अलग किया जा रहा है, ऐसे ही तो बताया था गुरुदेव ने कि आत्मा से शरीर भिन्न है, बस इतना ही याद रखना। फिर उन्होंने आहार भी नहीं किया, आकर के ध्यान में लीन हो गए, फिर मैं ना भूल जाऊं, तुस्मास भिन्नम, अर्थात मेरी आत्मा शरीर से भिन्न है। और एक दिन वो केवली बन गए। तुस्मासम घोषंतो शिव बुद्धि केवली जादो। आगम के अंदर वर्णन आया कि तुस्मास भिन्न है, इतना ही केवल चिंतन करते हुए शिवभूति नाम के मुनिराज केवल ज्ञानी बन गए। कैसे बन गए? गुरु के वचनों पे उन्हें श्रद्धा थी, आचार्य की कृपा प्रसाद को उन्होंने प्राप्त किया था। तो भव्यात्माओं, आज हमारे जैन समाज के अंदर 1800 के लगभग दिगंबर जैन संत जिनके हाथ में पिच्छिका है,
ऐसे संत विचरण करते हैं, उनकी खूब भक्ति करना, पंथवाद के चक्कर में मत पड़ना, संतवाद के चक्कर में मत पड़ना। जिनके हाथ में आपको मयूर पंख की पिच्छिका दिखे, मस्तक नत कर लेना और अपनी श्रद्धा को वहीं प्रकट कर लेना। क्योंकि अगर आज के युग में कोई अपनी नैया पार करने वाला है तो गुरु है। मैं देखती हूँ आज 72 वर्ष हो गए ज्ञानमती माता जी को त्याग मार्ग में कदम रखे, और एक छोटी सी संत भी आते हैं, दिगंबर मुनिराज आते हैं, उन्हें खूब विनय से नमस्कार करती हैं और जितनी अधिक बन सकती है उनकी विनय करती हैं। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, माता जी आप इतने पुराने हो गए, अभी तो ये साल भर के भी दीक्षित नहीं हुए, आप इनको नमस्कार करते हैं। अरे माता जी कहती है पद है, ये व्यक्ति विशेष नहीं है, ये पद का महत्व है। और 72 साल क्या 100 साल की भी आरिका हो जाए, लेकिन एक मुनिराज को नमन करती है, इसलिए कि वह परमेष्ठी है। तो भव्यात्माओं, आज कितनी सुंदर कहानी आपने सुनी कि एक कन्या ने पिछले जन्म में श्रुत का आराधन किया तो उसने अपने मन से श्रुतस्कंद मंडल बना दिया। आप भी ऐसे ही पढ़ें, खूब सत्संग करें संतों का। आज ज्ञानमती माता के अंदर अगर ज्ञान आया है, मैं समझती हूँ अगर कोई केवली भगवान होते तो जरूर बताते कि पूर्व भाव में किस प्रकार से इन्होंने श्रुति की आराधना की है। कि 4 क्लास पढ़ी हुई कन्या और आज संस्कृत की रचनाएं कर रही, संस्कृत की टीकाएं लिख रही हैं, तभी विश्वविद्यालयों ने इनको डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया। यही अवध विश्वविद्यालय है अयोध्या का, फैजाबाद का, जहां पर सन 1995 में वहां के कुलपति के.पी. नौटियाल ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। आए अपने हाथ से देने के लिए, माता बोली मैं इसे कहाँ रखूंगी? बोले जैसे आरिका गणिनी आप हैं, ऐसे हम आपको डीलिट की उपाधि दे करके अपने विश्वविद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे सुरेश चंद जी जैन कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय की प्रथम डिग्री को डीलिट की मानद उपाधि को पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी को प्रदान करके गौरवान्वित हो रहे थे। और उसमें कारण था कि ज्ञानमती माता ने विशाल विपुल साहित्य की रचना की। तो हम भी स्वाध्याय करें, इन गुरुओं का सत्संग करें। प्रातः काल से आपको ये अमृत वचन जो मिलते हैं, ये समझो साक्षात जिनवाणी सरस्वती आपको बोल करके दे रही हैं। तो ऐसे सरस्वती की आराधना करते हुए